प्राइड है। फॉक्सकॉन वो चीज है जिसको दिखा दिखा के वो दुनिया भर से काम लेते हैं। फॉक्सकॉन इतनी बड़ी प्रेमिसेस, सेमीकंडक्टर, 2 लाख लोग एम्प्लॉयज अंदर रहते हैं, एप्पल यहां बनाता है। उसमें अगर ये हालत हुई तो छोटे मोटे कारखानों की तो पूछिए मत क्या हालत होगी। उसमें ये हालत हुई तो अब क्या आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग बेस है? नहीं है। सर एप्पल ने तो चाइना से इंडिया शिफ्ट नहीं कर दिया था। एप्पल ने ये बोला था कि हम कुछ चाइना में बनाएंगे, कुछ इंडिया में, अल्टीमेटली इंडिया लाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कारखाना, डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन टेक्स टाइम। पर वहां तो प्रोडक्शन ही बंद हो गई ना, खत्म कर दिया ना प्रोडक्शन। एप्पल ने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो ये आईफोन है हो सकता है डिले हो जाए, क्रिसमस में बड़ी सेल होती है, वी मे नॉट बी एबल टू हिट द टारगेट, या इतने नंबर नहीं ला पाएंगे बिकॉज चाइना के कारण। चाइना में देखिए ना आरजू जी, रोज नया डिफॉल्ट है। आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई, आपने तब बोला था सुमित जी आपकी सुने तो चाइना तो खत्म होने वाला। अब आप देखिए कितना हफ्ता भर हुआ होगा, अब ऑलमोस्ट आपको परिस्थिति दिख रही है। मुझे लोग कहते थे अरे चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 10 बिलियन, 13 बिलियन, 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन। हाँ सर, इंप्रेशन तो यही आता है कि बहुत स्ट्रांग कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सारी दुनिया को जितनी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देती है, इसलिए मैं लोन पे भी आ जाऊंगा। देखिए जब मैं ये कह रहा था 2 साल पहले मैंने इस आर्टिकल लिखा था, 2 साल से मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ, और ये चीजें तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था ना कि अभी यहाँ ये होगा, प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। अगर शी जिनपिंग आ गया, शी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो, वो खुद कर लेगा सारा काम। वो कर रहा है, बाशान कर रहा है। होजिन टाउ को कांग्रेस से उठाना, पोलिट ब्यूरो कांग्रेस से, अपने लोगों को फांसी की सजा सुनाना, डिप्टी प्रीमियर ली काइचलिंग को साइडलाइन करना। और यहाँ देखिए चाइना में 3 गैंग्स होती है, 2 गैंग्स का सपोर्ट। अगर एक गैंग, शंघाई गैंग हिल जाती है तो जी जिनपिंग के साथ भी वही हुआ जो हो जिनटाओ के साथ हुआ। वैसे इसको सेरिब्रल एन्यूरिया तो बता ही रखा है ना कि अगर दिमाग की नसों पे थोड़ा जोर पड़ेगा तो निपट लेगा। ये आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट चाइना में होते सुना नहीं होगा, जबकि चाइना ट्रेडिशनली एक कंट्री रही है जहां खाना जब कम होता है, ये सुनिएगा आरजू जी, जब खाना कम होता है यहाँ तराही तराही मचती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में उन्होंने अपने 6 करोड़ लोग मारे थे, माओ ने 6 करोड़ लोग, 60 मिलियन पीपल। तो यहां ये सब खोना कोई नई बात नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल में ये नहीं हुआ क्योंकि जिस चीज का लाले रप्पे कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए, बेटर लाइफस्टाइल, ये बेटर लाइफस्टाइल के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज डाल दिया। चाइना अगर उभरेगा भी, वो सेंचुरियां लगेंगी इस कर्ज और इस सबसे उभरने से। चाइना की कहानी इज ऑलमोस्ट एंडिंग। और अगर अभी आपने प्रोटेस्ट को जैसे जैसे कंट्रोल भी कर लिया, पर अब इसके बीच डल चुके हैं, पूरे नेशन में डल चुके हैं, अब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द सेंटर ऑफ इनोवेशन, चाइना इज द सेंटर ऑफ ये, चाइना इज दिस, चाइना इज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर। वो कुछ भी नहीं है। चाइना इज नॉट पोलिटिकली स्टेबल, चाइना इज नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, चाइना इज नॉट स्टेबल एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। ये 3 चीजें अब सिद्ध हो गई यार, दे आर प्रूव्ड टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड देख रही है। क्योंकि और एक और बात है, दुनिया में कौन ऐसा बंदा जो चाइना के साथ कारोबार करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। 99% लोग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान एक्सेप्शन है, वो मजबूरी है, पर 99% लोग तो नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में आपकी पूरी दुनिया आपका दुश्मन होगी, आप कैसे रह लोगे दुनिया में? आपकी प्रॉब्लम क्या है? यू नीड इंटरनेशनल बिजनेस टू कीप योर इकोनॉमी रनिंग एंड योर आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। तो प्रॉब्लम है तो चाइना की बाय डिफॉल्ट है। और अब जो माउंटेन ऑफ डॉलर है, 40-45 ट्रिलियन डॉलर का इतना डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, जहां आपने अफ्रीका में पैसा दिया, उनमें से 60 कंट्री तो कह रही है हमारे पास पैसे यही नहीं, हाथ धो लिया, पैसे नहीं है, नहीं देंगे। और दूसरी बात आपने बोला लोन लेना, चाइना का लोन कहां से आता है? 2 जगह से आता है। देखिए पीसीएओबी एक्ट से तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को काफी हद तक इंसुलेट कर लिया, उसको क्रेडिट जाता है इस चीज का, नेशनलिस्ट है ट्रंप। अब जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है, और जो यूरोप के जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनसे पैसा उठाया, पेंशन फंड से पैसा उठाया। यहां जापान बच गया, जापान के पास पैसा बहुत है, पर उनकी चाइना से पुरानी रस्साकशी, तो जापान से पैसा नहीं लिया। मैं आपको सच बताऊं, अभी यूरोप चाहता है कि चाइना फ्लोट रहे, डीप स्टेट चाहता है चाइना फ्लोट रहे, क्योंकि अगर चाइना डूब गया, यूरोप का सारा पैसा मान लीजिए डूब गया, डीप स्टेट 70% खत्म। वो जैसे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान खड़ा रहे कैसे भी। आज आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जिनको बदला है कुछ है, वो कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, राइट? कुछ है, क्या नाम है उनका? जी। तो वही मैं जो कह रहा था, मैंने कहा था 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आपकी। मैंने कहा था आपको 34 बिलियन डॉलर चाहिए, वो भी वही बात कह रहे हैं, इतने नंबर कह रहे हैं आज। तो कहने की बात ये है, अगर हम नंबर्स को देखें, नंबर झूठ नहीं बोलते। अब यूरोप और डीप स्टेट चाहता है कि चाइना खड़ा रहे, जैसे तैसे रहे, ताकि हमें यहाँ बैंकरप्सी डिक्लेयर ना करी पड़ी। आपको पता है स्विट्जरलैंड का स्टेट बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, स्टेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड is declaring laws this quarter.
इज गोइंग टू डिक्लेयर लॉस या डिक्लेयर हो चुका है, होने वाला है। जो स्विट्जरलैंड पैसे का हवन माना, क्रेडिट स्विस की हालत खराब है। क्रेडिट स्विस की अगर आप देखें तो हालत खराब है। अमेरिका में लास्ट टाइम रिसेशन कैसे आया था? लेमन ब्रदर्स टूटा था, एक बड़ा बैंक। यहाँ पूरी कंट्री के टूटने की बात हो। तो ये जो चाइना ने गेम खेला है, ये उधार के पैसे पे दिवाली मनाने वाली बात है। आपने दुनिया भर का कर्जा लिया, उससे अपने बिल्डिंगें बनानी, और लोगों को लगा, जो कॉमन आदमी जाता है पहली बार, अरे भाई ये तो बहुत बड़े यार, ये तो बहुत शांत, क्या बिल्डिंगें, क्या सड़कें, क्या इतनी गाड़ियों की कतार है कि दूर दूर तक दिखाई देती है। वो सब उधार का माल है। सही। सब ये वो जो हमारी पिक्चर आई थी ना, बंटी बबली, जी जी, के बंटी बबली है ये, बड़े लेवल के। ये भी बंटी बबली चल रहा है। लेकिन सर इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी कंट्री को बहरहाल चाइना को तो हम बड़ा ही बोलेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी कंट्री के साथ ये होगा तो आपके ख्याल से उसका बाकी दुनिया पे क्या असर होगा? कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक है चाइना टूट रहा है या चाइना कंगाल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या समझते हैं, क्या इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, बाकी कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। आप देखिए चाइना का स्टॉक एक्सचेंज जिस दिन जी आया था, $100 बिलियन उड़ गया। चाइना में सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कुछ नहीं बचा। चाइना में तो इफेक्ट दिख रहा है। अब इसके इम्पैक्ट आपको हर यूरोप की स्टॉक एक्सचेंजों में सबसे पहले दिखेंगे, फिर आपके अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में दिखेंगे। यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में बिकॉज ऑफ स्टूपिड रशियन यूक्रेनी वॉर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर चाइना टूटेगा तो दुनिया में इम्पैक्ट होगा, 100% होगा, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी पहले नीचे गिरेगी, फिर उठेगी विदाउट चाइना, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज विल गो बैंकरप्ट। यूरोप में बहुत तबाही मचेगी, अमेरिका की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो होंगे हम। हमारा केवल 60-70 बिलियन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। हम वो पैसे देके किसी से भी माल उठा सकते हैं। 60-70 बिलियन कुछ नहीं होते। यहाँ बात हो रही 45 ट्रिलियन की, विच इज 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो बड़े सेफ है आरजू जी, सच बताऊं आपको, क्योंकि जितना हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मोदी जी का विजन था, दैट इज रियली फ्रक्टिफाइंग एंड डिलीवरिंग ऑन द ग्राउंड। क्योंकि हमारा, अगर आप क्यूमुलेटिव डेट देखेंगे, हमारा क्यूमुलेटिव डेट है जो मोदी जी अभी आए तब से तो कम हुआ, जो अभी है दैट इज 20% ऑफ जीडीपी। 3.4 ट्रिलियन पे डेल लगाइए, 20%, 600-650 बिलियन। और इनका है 320% ऑफ जीडीपी। अब इनका जीडीपी कोई कहता 14 ट्रिलियन, कोई कहता 16 ट्रिलियन, कोई कहता 18 ट्रिलियन। एक ही वाहिद ऐसी कंट्री जिसका जीडीपी का हर बड़ा इदारा अलग नंबर देता है, बाकी सबका एक देता है, क्योंकि इनके हर चीज फर्स्ट है। आज एक और बताओ, इन्होंने कुछ आज इंडियन ओशन कुछ कॉन्फ्रेंस कोई नहीं बना ली और बोल दिया ये देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने बोला यार हमें तो पता ही नहीं, हमें तो हमारा नाम कहां से आ गया, हमें तो बुलाया तक नहीं, नीदर हैव वी सेड वी आर पार्ट ऑफ अलायंस। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। किसी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ सकता है? कैन एनीबडी बी स्टम्प्ड इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड दिस मच? मेरे आर्टिकल में एक लाइन लिखी थी मैंने today this is a connected world, and looking at the way that China is brewing an economic pandemic, this shatters my imagination. Where will the world end? क्योंकि कनेक्टेड वर्ल्ड है। आप इकोनॉमिक पेंडेमिक को, पहले आपने वायरस को ब्रूव किया, अब आप इकोनॉमिक पेंडेमिक को ब्रूव कर रहे हो। इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड जिसमें सबकी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, उनका क्या होगा? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। पीछे शरीफ साहब को उन्होंने कहा डोंट वेरी, $10 बिलियन देंगे। अब इनके पास है नहीं। अगर ये डिफॉल्ट खुद करने लगे तो आपके $10 बिलियन कहां से आएंगे? मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को बोला चाहिए तुम्हारे 4 बिलियन देंगे ही नहीं, और पाकिस्तान ये गलती ना करे, पीएलए को अपने यहां ना आने दे। अगर आपने पीएलए को आने दिया, ये निकलेगी नहीं पीएलए कभी भी, पीएलए कभी नहीं निकलेगी। दैट माइट बी द गेम ऑफ जी, कि मैं इस 10 बिलियन 8 बिलियन के डॉलर में पीएलए को पाकिस्तान की जमीन पे रखा हूं, बोलो कि ये जमीन पे हम कब्जा कर लेंगे लॉन्ग रन में। पाकिस्तान शुड नॉट लेट पीएलए एंटर पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी चीज है आरजू जी। अगर पीएलए आ गई ना एक बार, आप निकाल नहीं पाओगे। और 4, 8, 10 बिलियन डॉलर कुछ नहीं होता। ये इनका जरूर गेम प्लान होगा, बट चलिए वो आपकी मर्जी है, हम तो बोल सकते हैं हम। बट माई प्रॉब्लम इज दैट कि चाइना में जिस लेवल पे आप देख रहे हैं, बीजिंग जी के गाल पे यहां थप्पड़, शंघाई यहां थप्पड़। बीजिंग शंघाई उनका फ्लैगशिप शहर है, 50 यूनिवर्सिटियां हर प्रोविंस, शिंगडू जहां इंडस्ट्रियल, गोंगजू जहां ये खिलौने विलौने सब बनते हैं, इन सब जगहों पे खोरी गोंगजू के तो हर गली में कारखाना है। जब वहां ये हो रहा है, आप समझ रहे मैसेज क्या जा रहा है? और मुझे बताइए, मैं आपको शुरू से कह रहा था आरजू जी, ये हैशमेट सूट लगाए हुए एके लेके क्यों है? भाई किस कंट्री में ये पीपी लगा के पुलिस वाले खा रहे एके लेके? सड़कों पे तोपे क्यों है? रूरल बैंकों में पैसा क्यों खत्म हुआ? कहानी क्या है? अब जब मैं तब कहता, लोग कहते हैं सुमित तो ऐसे कहता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने मुझे कहना आप तो लोग चाइना की इकोनॉमी टूट रही, पर देखिए अब एक एक करके हर चीज सच आ रही है।
एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन लाइन। और मैं तो आपको टाइम फ्रेम भी दे देता हूँ, इतने टाइम फ्रेम में होगा। आपको लगता है सर कि कोई कंट्री आगे बढ़ेगी इनको संभालने के लिए, या इनको बताने के लिए, समझाने के लिए, या थोड़ा सहारा देने के लिए दुनिया में से कौन? कोई? ये देखिए आरजू जी, अगर कोई बहुत मोटा आदमी डूब रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश थोड़ी कम होती है, क्योंकि आप उसके साथ ना डूब जाओ ना। देखिए यहाँ श्रीलंका को बचाने 1 2 4 5 बिलियन डॉलर किसी ने नहीं दिए, ठीक है। पाकिस्तान 4 6 बिलियन डॉलरों के लिए इधर उधर भाग रहा है। इनको तो ट्रिलियनों में डॉलर चाहिए, कौन देगा? कहाँ है दुनिया में इतना पैसा? ये तो दुनिया को साथ लेके डूबेंगे भी, डीप स्टेट और पूरा सर ये इस चीज को पहले से समझ क्यों नहीं पाए चाइनीज? वैसे तो बड़े होशियार लगते हैं, तो इनको ये चीजें पहले से क्यों क्यों समझ नहीं आ रही? जो आप बात कर रहे हैं, आप पहले से बता रहे हैं, कई और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ये चीज चाइना में जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो पावर में है, ये बात उनको क्यों समझ नहीं आई आपके ख्याल से? ये इग्नोर किया उन्होंने? मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल आंसर है आरजू जी, उनको पता सब कुछ है। वो तो फर्जीवाड़ा शुरू से कर रहे हो, 30 40 साल से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती का रियल एस्टेट में पैसा उधार ला ला के बिल्डिंगें बना रहे हैं। उनका मानना है तुम बिल्डिंग बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, तुम्हारे यहाँ खुद आएगा। ये आपके यहाँ देखिए, ये एक फिलिप्स का पावर बैंक है, ठीक है, यहाँ मेड इन इंडिया है। ये मान लीजिए 1000 रुपए का, यही चाइना से आएगा 500 रुपए का। वहां भी बनेगा 100 रुपए में नहीं, जो यहाँ 500 में बिकेगा, वहां भी 500 में बनेगा। सीसीपी देगा उसे 300 रुपए की सब्सिडी, जा तू 200 रुपए में बेच, ताकि हमें इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करना है। देखिए आप जानते हैं मैं मेड इन चाइना चीज तो कोई लेता नहीं, मैं तो चवन्नी की भी चीज नहीं लेता मेड इन चाइना। बट ये चीजें जो है, ये ऐसे कवायद की गई टोटल, उन्हें पता वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा ले रहे थे। पीसीओबी एक्ट में क्या था मैं आपको बताता हूँ। पीसीओ एक्ट में एक बार डोनाल्ड ट्रंप देखा, बोले भैया ऐसा जो तुम्हारी कंपनियां लिस्टेड है, इनका हम 3 साल का ऑडिट करेंगे, देखेंगे तुम्हारे नंबर असली है नकली है। तुम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करो, पैसा ले जाओ। पैसा सारी गवर्नमेंट ओन कंपनी, मोस्टली गवर्नमेंट ओन कंपनियां थी, तो गवर्नमेंट से पैसा सीधा सीसीपी में चला गया। उससे ये फर्जीवाड़े का गेम चलता था, 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो और वहां की लोकल इंडस्ट्री तबाह कर लो। मैंने विरोध क्यों किया था एलॉन मस्क का? एलॉन मस्क का विरोध भी इसलिए किया था, आर्टिकल भी लिखा था, नेशनल टीवी पे भी इसको खूब सुनाया था, बिकॉज उसका भी मंशा यही था, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करना। अब ये इस गेम प्लान पे ये चलते थे। अब ये लोन लेते गए, उधार लेते गए, सस्ता बनाते रहे। अगर आप 10 रुपए की चीज आरजू जी 5 रुपए में बेचो, आप लेने वालों की कमी है क्या? बताओ, आप भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओगे। अगर आपके पास पीछे इतना पैसा कि 10 की चीज 5 में बेच जाओ, दुनिया में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी चीज है? हमने पोर्ट बना ली, ये बना ली, फिर उन्होंने कहा यार अब क्या करना है, डेट ट्रैपिंग करनी है। डेट ट्रैपिंग क्यों? देखिए कम्युनिज्म किस पे चलता है? कम्युनिज्म चलता है ओल्ड स्कूल पे। कैपिटलिज्म या मिक्स इकोनॉमी चलती है पर कैपिटा इनकम पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, एज ऑफ द सिटीजन, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, टेलीकॉम कितना, इंटरनेट डेंसिटी कितनी, इंपॉर्टेंट चीजों पे उसका आकलन होता है, यूनिवर्सल चीजें। ओल्ड स्कूल ये जो चलता है आपका चाइना, ये चलता है कम्युनिज्म के पूरा। कितनी एरिया पे तुमने कब्जा कर लिया, काहे को? क्योंकि वो एरिया जिस पे आपने कब्जा कर लिया, जैसे सुमित पीर है, सुमित पीर भी उनका, सुमित पीर की फैमिली भी उनकी, सुमित पीर की प्रॉपर्टी भी उनकी। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड इवन पीएलए इज अ मलेशिया, आर्मी नहीं कहूंगा, इज अ मलेशिया ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जहां जमीन आ गई तो जमीन का सारा तुम में आ गया। फिर कहते हैं अच्छा इतनी जमीन खा गई, इसकी वैल्यू, चलो जी कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू $5 ट्रिलियन, कोई बात नहीं, हमने 60 ट्रिलियन का कर्जा लिया, 5 ट्रिलियन हमने ऐड भी कर लिया। ये ऐसी जमाने के वहां खर्चे करते थे। ये लोग दुनिया के लिए कैंसर है अर्जुन जी, इनसे खतरनाक दुनिया में कोई नहीं है। इनमें इतनी कैपेबिलिटी है, पूरी दुनिया का नाश कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग डाउन द होल वर्ल्ड विद देम। अमेरिका इतना खतरनाक नहीं, अमेरिका छोटी छोटी लड़ाइयां करता है, रशिया लड़ाई नहीं करता। बट इन्होंने जो दुनिया में किया है, हुआवे बड़ा डाटा चुराने के लिए, ZTE बना डाटा चुराने के लिए, मतलब इनका कहाँ इरादा साफ है? सेमीकंडक्टर बनाए टेक्नोलॉजी चुराने के लिए, टेक्नोलॉजी चुराना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना तो इनका रोज का काम है। आपके मार्केट में आपसे सस्ती चीजें बेच रहे हैं, आपका मार्केट बर्बाद करने के लिए। आपको उधार इसलिए दे रहे ताकि आप उधार वापस ही ना दे सो, उधारी उसी को दे दे जो वापस न दे पाए, ताकि आपकी जर जमीन और जोर हो, तीनों पे उनकी नजर है। मतलब ये एक कहानी, एक कहावत है ना अर्जुन जी हमारी गीता में लिखा है, इंटेंशन ऑफ कर्मा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। आपका इंटेंशन ही खराब है, आपकी नजर ही थी खराब है, आपका आउटकम तो खराब होगा ही होगा ना। ये किसी के दोस्त नहीं है, इनकी दोस्ती से तो भगवान बचाए, ये किसी के दोस्त नहीं है। नहीं, दोस्त तो खैर किसी के नहीं है, दोस्त ये किसी के नहीं, अपने दोस्त नहीं है। मुझे पता है उगर की क्या गलती है, उगर की जमीन पे खा गए हो, उगर क्या सब कुछ खा गया, उसी को रीएजुकेशन कैंपों में डाल दिया तुमने। ताजिकिस्तान जो है, जो उसकी जमीन पे खा बैठ के उसी बेचारे की ऐसी ऐसी कर रहे हो, सच्चाई है।